तो बहुत सारे कॉलेजेस ने 2x 3x इंप्लीमेंट कर दिया है। हमारे लिए एक रास्ता ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और इस कैप राउंड में हमें कैसे भी करके अलॉटमेंट लेकर आना है, ये हमारे हाथों में है और बाकी कोई चीजें हमारे हाथों में नहीं है ना। इसमें टॉप 30 में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। वो कॉलेजेस का स्टेटस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसको हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट कहते हैं, क्योंकि हमें जो है ऑप्शन फॉर्म में ब्रांच वाइज प्रेफरेंस देना है हर एक कॉलेज को। यहाँ पे अगर आप टॉप 30 तक भी कंसीडर करोगे तो यस, ठीक ठाक कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे टॉप 30 तक भी। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। यस, आप लोगों की डिमांड मैं पूरी करने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में आप लोग ने, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि भैया टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर वीडियो लेकर आओ। सो आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को टॉप 30 कॉलेजेस में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे ना हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। बस टॉप 30 कॉलेजेस के नाम अगर मैं आपको बता दिया उतना इनफ नहीं होने वाला है। हमें प्रेफरेंसेस कैसे देने हैं, देखो अगर आप टॉप 20 कॉलेजेस का भी प्रेफरेंसेस बनाने जाओ तो वो मोर देन 150 हो जाता है। अगर उसी में आप पुणे मुंबई ऐड करोगे तो लगभग वो 300 के करीब जाता है। कौन से प्रेफरेंसेस को रखना है, कौन से डिलीट करना है, ये बहुत सारे डाउट्स आएंगे आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में। और मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंसेस आप कैसे फिल कर रहे हो, ऑर्डर कैसे दे रहे हो, सीक्वेंस में कैसे अरेंज कर रहे हो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉलेज अलॉटमेंट के लिए। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। आराम से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। जैसे जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हो वैसे वैसे आपकी सारी डिमांड मैं इस चैनल के थ्रू पूरी कर रहा हूं। एंड डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं टिल द एंड, टिल द स्पॉट राउंड तक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी ही वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगा। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई स्टूडेंट न्यू है, इस चैनल पे पहली बार आया है, एंड अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस, अगर आपको हाउ टू मेक कॉलेज लिस्ट परसेंटाइल वाइज, अगर आपको कॉलेज लिस्ट बनाने के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में भैया वीडियो ऑन कॉलेज लिस्ट अगर इतना डालोगे या फिर कॉलेज लिस्ट अगर इतना भी आप कमेंट करोगे तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। देखो आप जो जो डिमांड कर रहे हो वो मैं पूरी करते जा रहा हूं। एंड यस, यहाँ पे आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि यस, चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। एंड यस, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए, काउंसलिंग बैच अभी फुल होने को आई है। ऑलमोस्ट मैं अभी बैच जो है क्लोज करने वाला हूं, क्योंकि अभी हम लोग ने लिस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया है स्टूडेंट्स को। और जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके 2 से 3 दिन में सारे स्टूडेंट्स को लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो काउंसलिंग में आ सकता है, एनरोल कर सकता है। यहाँ पे सारे फीचर्स आप देख सकते हो। 1800 रुपीज में आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग ए कैप राउंड, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हमारे इस साल जो है 4 कैप राउंड होने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस होप में बैठे हैं कि हमारे परसेंटाइल कम है तो हम लोग ए कैप यानी कि स्पॉट राउंड में या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड्स में ट्राई करेंगे। और इंस्टीट्यूशनल राउंड्स की कहानी तो इस बार पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। आप सभी स्टूडेंट्स भी जानते हैं कितने सारे कॉलेजेस 2x 3x टाइम्स फीस चार्ज कर रहे हैं। और उसमें से अभी AISSM ने भी नोटिस दे दिया है, 4 लाख रुपया कॉलेज की फीस है। थाड़ोमल की भी 4 लाख कॉलेज की फीस है। I2IT की भी 3,76,000 कॉलेज की फीस है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड पे। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने 2x 3x इंप्लीमेंट कर दिया है। हमारे लिए एक रास्ता ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। स्पॉट राउंड में बहुत मुश्किल होता है, 50-50% चांसेस होते हैं कि हमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्पॉट राउंड के भरोसे बैठोगे तो 1 साल का ड्रॉप भी लगता है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो हमारे पास है वो है कैप राउंड। कैप राउंड 4 कैप राउंड तक है और इस कैप राउंड में हमें कैसे भी करके अलॉटमेंट लेकर आना है, ये हमारे हाथों में है और बाकी कोई चीजें हमारे हाथों में नहीं है। ना ही इंस्टीट्यूशनल राउंड हमारे हाथ में, ना ही स्पॉट राउंड हमारे हाथ में है। जो भी है हमारे हाथ में है कैप राउंड। तो कैप राउंड के ऊपर ही हम लोग मैक्सिमम फोकस करने वाले हैं। एंड यस, मैं आपको बता दूं, हमारा जो भी एडमिशन है, आपका जो भी एडमिशन है वो है आपके मेरिट के बेसिस पे। आपका जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर आने वाला है उसके बेसिस पे आपको जो है कॉलेज अलॉट होने वाला है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। अभी आपके रैंक डिक्लेयर होने वाले, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें बहुत सारे टाइप्स के रैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। आप खुश भी हो जाओगे कि मेरा कैटेगरी रैंक बहुत कम आ गया है तो कैटेगरी रैंक का मुझे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है सिर्फ वही कंसीडर होगा आपके एडमिशन के लिए। और इवन कट ऑफ के पीडीएफ में भी आप जितने भी रैंक देखोगे दैट इज स्टेट जनरल मेरिट नंबर। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आपके कैटेगरी का बेनिफिट आपको कैप राउंड में ही मिलेगा। कॉलेज के कट ऑफ के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होगा। एंड यस, आपके प्रेफरेंस ऑर्डर पे अलॉटमेंट होगा, ठीक है। यहां तक मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें बता दी है। अभी देखो यहाँ पे टॉप 30 कॉलेजेस मुंबई, पुणे, सांगली, ये 3 रीजन के कॉलेजेस में मैंने कंसीडर किया। इसमें टॉप 30 में कौन कौन से
कॉलेजेस आते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, वो कॉलेजेस का स्टेटस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कॉलेज लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पता है यहाँ पे टॉप पे कौन सा कॉलेज आता है। यस, सबका फेवरेट एंड सबके लिए ड्रीम कॉलेज होता है, दैट इज सीओईपी, उसके बाद विजेटीआई, पीआईसीटी एंड फोर्थ नंबर पे आता है एसपीआईटी एंड देन फिफ्थ नंबर पे आता है वालचंद। तो ये टॉप 5 कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र के जो है, इसको हम लोग टॉप 5 कॉलेजेस बोलते हैं, जो वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली तक का। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। ओके, अब यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स, अब इसके आगे जो कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कमिंस कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन महाराष्ट्र फॉर दी वुमेन्स, बहुत बेस्ट कॉलेज है ये। इसके प्लेसमेंट अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट है, पीआईसीटी के जैसे इसके भी प्लेसमेंट है। तो आप पीआईसीटी के बाद डायरेक्टली जो है कमिंस को कंसीडर कर सकते हो। देन उसके बाद डीजे सांगवी है, ठीक है, वीआईटी है, देन पीसीसीओई है, थाडोमल है, पीवीजी है, डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आकुडी का कॉलेज है, जेएसपी हमें, पीसीसीओई रावेत वाला है, देन वेसिट कॉलेज दैट इज विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी एंड एआईएसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अभी ऑटोनॉमस हो चुका है। इसके ऊपर अभी डिक्लेयर भी कर दिया, नोटिस भी आ चुकी है। ये कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं था, आईओआईटी जो था वो ऑटोनॉमस था, बट अब ये कॉलेज भी ऑटोनॉमस हो गया है। ठीक है, केजे सोमैया सायन में है। देन ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, फादर कॉन्जिग्यू रॉड्रिग्यूस, जो कि बैंड्रा में है, विद्यालंकर वीआईटी वडाला। ठीक है, देन उसके बाद आता है ठाकुर कॉलेज, जो हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है। ये टॉप 20 कॉलेजेस हो गए पुणे, मुंबई एंड सांगली के। ठीक है, उसके बाद जो है 21 पे आता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 22 नंबर पे कौन सा कॉलेज आ रहा है, दैट इज डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी का ये कॉलेज है। देन एमआईटी आलंदी है। देन इसके बाद जो है वाशी नई मुंबई का ये फादर एग्नल वाला कॉलेज है। आई स्क्वायर आईटी है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज है। देन डॉन बॉस्को है, एमएमसीओई करवे नगर है, सेंट फ्रांसिस एंड राजीव गांधी। ये टॉप 30 कॉलेजेस है आपके मुंबई, पुणे एंड सांगली। ठीक है, अगर आप इसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़ ऐड करोगे तो वो टॉप 30 में आएगा ऑब्वियसली। नागपुर का कॉलेज भी टॉप 30 में आएगा ऑब्वियसली। मैंने वो सारे कॉलेजेस इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स को पुणे, मुंबई, सांगली यही रीजन में उनको एडमिशन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टॉप 30 में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। आप बोलोगे कि भैया इन सब के कट ऑफ्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली आप जो है कट ऑफ के लिए ऑफिशियल पीडीएफ रेफर कर सकते हो। ऑल्सो हम लोग ने काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को क्या चीज प्रोवाइड की है, देखो यहाँ पे हम लोग ने ना पूरा आपको, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप आपको मैं बता दूं कि सिर्फ टॉप 20 ही नहीं, मुंबई के टॉप 20, पुणे के टॉप 20, उनके सारी डिटेल इंफॉर्मेशन की, वो कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ है, उसकी फीस क्या है, कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है। यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर हर एक कॉलेज का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीओईपी का, हर एक कॉलेज का, उसमें हर एक कैटेगरी का कौन सी ब्रांच का कितना कट ऑफ गया है, ईएनटीसी का कितना कट ऑफ गया है, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल का कितना, सीएससी का कितना, जितने भी सारे टेक ब्रांचेस हैं, ये देखो ये सारे पुणे के कॉलेजेस हैं। पुणे के जितने भी कॉलेजेस थे टॉप 20 जो टॉप 30 में भी आते हैं ऑब्वियसली, उनके सारे कट ऑफ हम लोग ने यहाँ पे देखो प्रोवाइड किया है। देखो यहाँ पे, यहाँ से सारी चीजें जो है वो रेफर कर सकते हैं, फीस देख सकते हैं अपनी हर एक कॉलेज के बारे में। जैसे कि अगर आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी का देखना है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी आपको देखो आई स्क्वायर आईटी का कट ऑफ मिल जाएगा आपको, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल जाएगा। देन देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी कौन सा है, अनएडेड ऑटोनॉमस शिवाजी नगर में है, नैक A++ ग्रेड है, फीस 90,000 रुपीज है, कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर है, उसके सारे कट ऑफ और कौन कौन से टेक ब्रांचेस अवेलेबल है, ये सारी चीजें हम लोग ने डिटेल में प्रोवाइड किए काउंसलिंग बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरह देखो यहाँ मुंबई का भी सेम, मुंबई के भी सारे हम लोग ने सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन हम लोग ने प्रोवाइड करके रखी हुई है। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हम लोग ने ऐप पे अवेलेबल करवा के दी है। कोई भी स्टूडेंट्स को कुछ भी कॉलेज के बारे में अगर जानना है तो वो सिंपली इस पीडीएफ को रेफर करके वो सारे कॉलेज की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। हर एक कॉलेज का गूगल करते नहीं बैठेगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे पीडीएफ में आएगा, देख लेगा एंड उसको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी, कट ऑफ भी चेक कर सकता है। देखो अभी मैं आपको बता दूं कि ये टॉप 30 कॉलेजेस है। ठीक है, दिस इज नॉट द प्रेफरेंस लिस्ट, ये प्रेफरेंस लिस्ट नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको कॉलेज के नाम पता चले। प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो कुछ ऐसे होती है, जैसे अभी देखो यहाँ में पुणे टेक, ये देखो ये है प्रेफरेंस लिस्ट, ऑप्शन फॉर्म प्रेफरेंस लिस्ट इसको कहते हैं, जहां पे हम लोग ब्रांच इंक्लूड करते हैं कॉलेजेस की। जैसे कि अभी अगर आपको मैं बताऊं सीओईपी की अगर मैं बात करूं तो देखो सीओईपी का सीएससी, फिर एआईएमएल, फिर उसके बाद पीआईसीटी का कंप्यूटर, फिर सीओईपी का ईएनटीसी, फिर उसके बाद पीआईसीटी का आईटी, फिर उसके बाद पीआईसीटी का एआई डेटा साइंस, देन कमिंस का कंप्यूटर, फिर पीआईसीटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग।
इसको हम लोग जो है जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पीआईसीटी के ऊपर क्या आएगा कि कमिंस का कंप्यूटर आ सकता है, पीआईसीटी का एआईडीएस आ सकता है, सीओईपी का ईएनटीसी आ सकता है। तो जब ये आप ब्रांच जब आप लेकर आओगे ऑप्शन फॉर्म में, जब आप इसको प्रेफरेंसेस दोगे, इसको हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट कहते हैं, क्योंकि हमें जो है ऑप्शन फॉर्म में ब्रांच वाइज प्रेफरेंस देना है हर एक कॉलेज को। कौन से कॉलेज का ब्रांच कहां पे रखना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे ये 2-3 कॉलेजेस के ही, अब देखो ये 3 कॉलेजेस ही है, वीआईटी, पीआईसीटी एंड सीओईपी। देखो यहाँ पे कितने 17-18 प्रेफरेंसेस यहाँ पे ही हो गए। अगर एक कॉलेज के भी अगर आप सपोज 10 ब्रांचेस अप्लाई करते हो, तो ऐसी 10 कॉलेज 10 ब्रांचेस अगर आपने अप्लाई कर दिया, टॉप 10 का ही अप्लाई कर दिया, 10 ब्रांचेस अगर आपने अप्लाई कर दिया, तो 100 प्रेफरेंसेस आपके ऐसे ही हो गए। अब वो 100 प्रेफरेंसेस को कौन से कॉलेज के नीचे कौन से ब्रांच को रखना है, कौन से ईएनटीसी के ऊपर कौन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग को रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अलॉटमेंट के लिए। और आपको यहाँ पे कंपेयर भी करना चाहिए, जैसे टॉप 20 कॉलेज में ईएनटीसी ईएनसीएस मिल रहा है आपको, फॉर एग्जांपल की सपोज अगर आपको टॉप 10 कॉलेज या फिर टॉप 5 कॉलेज में ईएनटीसी ईएनसीएस मिल रहा है एंड टॉप 20 कॉलेजेस में या फिर टॉप 15 कॉलेजेस में सीएसआईटी मिल रहा है, तो आप वहां पे क्या लोगे? तो अगर आप देखोगे सीएसआईटी का प्लेसमेंट देखोगे टॉप 15 कॉलेजेस का, ईएनटीसी से तो बेटर ही है, तो आप ईएनटीसी से जो है सीएसआईटी के लिए जा सकते हो। और उसी केस में सपोज टॉप 20 कॉलेज में ईएनटीसी ईएनसीएस मिल रहा है और आपको टॉप 20 कॉलेजेस के बाद यानी कि 30 कॉलेजेस के बाद के लोअर कॉलेजेस में सीएसआईटी मिल रहा है, तो इससे बेटर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए जाओ, क्योंकि एटलीस्ट आपको टॉप 20 कॉलेज में प्लेसमेंट तो मिल जाएंगे। वहां पे सीएसआईटी में कुछ भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ना एकेडमिक रहेगा ना कॉलेज लाइफ रहेगा, कुछ ना से बेहतर है कि आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाए, ईएनटीसी में आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो। तो ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग स्टूडेंट्स को बना के देते हैं, इतना एक वेल मैनर में हम लोग स्टूडेंट्स को, एक वेल फॉर्मेट में हम लोग स्टूडेंट्स को कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं। ऐसे ही सेम प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग स्टूडेंट्स को दे भी रहे हैं, कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड भी कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखो आपको सैंपल के तौर पे मैंने आपको ये बताया है, देखो आई स्क्वायर आईटी का कंप्यूटर, फिर उसके ऊपर कौन सा आएगा, डीवाई पाटिल पिंपरी का कंप्यूटर, फिर उसके ऊपर क्या आएगा, आईओआईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमआईटी आलंदी का कंप्यूटर, फिर डीवाई पाटिल अकूडी का एआईडीएस। तो ऐसा जो प्रॉपर सीक्वेंस है ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के कॉलेजेस की प्रॉपर सीक्वेंसिंग क्या होती है। अगर मैं मुंबई का भी बताऊं तो मुंबई का भी ये प्रेफरेंस लिस्ट है, ये ठीक है, ये हमारे पास मुंबई का भी ये प्रेफरेंस लिस्ट है। इसमें भी कौन से कॉलेज का सीएसआईटी कहां रखना है, ईएनटीसी को कहां रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये रैंकिंग जो है, ये रैंकिंग आपको प्रॉपर रैंकिंग जो है ना, कट ऑफ के बेसिस पे रैंकिंग नहीं करने का कोई भी कॉलेजेस का, इसका बहुत अच्छे से ना मैं आपको आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझेगा कि आपको जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेजेस को रैंकिंग नहीं करनी है, आपको रैंकिंग करनी है उनके प्लेसमेंट्स की स्टैटिस्टिक्स को देखकर, उसके अलावा वहां का एकेडमिक को देखकर, ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस को देखकर, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग करनी होती है। ये नहीं कि अगर 99 परसेंटाइल कोई माइनॉरिटी कॉलेज का कट ऑफ अगर ज्यादा है तो माइनॉरिटी कॉलेज को हम लोग हाई प्रेफरेंस देंगे एंड नॉर्मल कॉलेज को हम लोग कम प्रेफरेंस देंगे। देखो माइनॉरिटी कॉलेजेस का कंसेप्ट क्या है कि अगर 180 सीट, अगर 180 सीट है कोई माइनॉरिटी कॉलेज में और एक नॉर्मल कॉलेज में कोई 180 सीट है, तो उसमें से माइनॉरिटी कॉलेज में ओपन कैटेगरी को सिर्फ 90 सीट है, तो ऑब्वियसली कम सीट के लिए कट ऑफ ज्यादा जाता है, और यहाँ पे 180 सीट के लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है एज कंपेयर टू दिस कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता नहीं होते, तो ये सारी चीजें सोच समझ के आपको प्रेफरेंसेस देना होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई है, कैसे आपको प्रेफरेंसेस देना है, क्या करना है, ठीक है। अभी मैं आपको और कॉलेज की लिस्ट बताना चाहूंगा। तो ये पुणे के टॉप 30 कॉलेजेस अगर आपको जाना है, पुणे के टॉप 30 कॉलेजेस या फिर टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से है, तो सीओईपी से स्टार्ट होता है, सीओईपी, पीआईसीटी, कमिंस, देखो यहां से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस नंबर दे दिया है। टॉप 20 कॉलेजेस में लास्ट में देखो यहाँ पे जीएस रायसोनी आता है। टॉप 20 कॉलेजेस में सिंहगढ़ आ गया, मराठवाड़ा मित्र कर्वे नगर वाला हो गया, प्रोग्रेसिव मॉडर्न कॉलेज हो गया, भारतीय विद्यापीठ कात्रज वाला हो गया। फिर इसके बाद जो नीचे के कॉलेजेस आते हैं दैट इज भारतीय विद्यापीठ लवाले का कैंपस जेएसपीएम वाला, देन वीपी बारामती का कॉलेज, देन सिंहगढ़ वडगांव का कॉलेज जेएसपीएम नरे, नूतन कॉलेज, इंदिरा कॉलेज, एनबीएम। ये देखो ये 30 तक यहाँ पे आपका प्रेफरेंसेस बनता है। सिंहगढ़ अंबेगांव वाला कॉलेज, यहाँ पे टॉप 30 के ये पुणे के कॉलेजेस हो गए। इसके अलावा और भी कॉलेजेस मैंने यहाँ पे दिए, जैसे देखो ये सारे और भी कॉलेजेस है जो नीचे टियर 3 के रेंज में आते हैं,
ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल 55 कॉलेज, कीस्टोन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, देखो ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। यहाँ पे सारी चीजें अनएडेड होम यूनिवर्सिटी सब दिया हुआ है। ये देखो ये अलार्ड कॉलेज जो है वो हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है। कौन कौन से कॉलेज है, गेनबा मोजे कॉलेज जो है देखो ये एसपीपीयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। आईएसबीएम कॉलेज जो है हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तलेगांव वाला डीवाई पाटिल हो गया, 42 नंबर पे आता है ये कॉलेज। फिर केजी ट्रिनिटी कॉलेज हो गया, 41 नंबर पे आता है। तो ये टोटल कॉलेजेस आपके पुणे के कॉलेजेस हो गए, ठीक है। अभी उसी के जैसे अगर मैं आपको मुंबई का भी बताऊं तो ये मुंबई के कॉलेजेस का हो गया। देखो यहाँ पे मुंबई के कॉलेजेस में टॉप 20 कॉलेजेस यहाँ तक आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो शाह एंड एंकर तक टॉप 20 कॉलेजेस, और यही टॉप 20 कॉलेजेस ही बेस्ट है। ट्राई करना है हमें टॉप 20 कॉलेजेस में ही जाना है, ठीक है। बाकी के देखो यहाँ पे और कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं, पिल्लाई कॉलेज, तेरना कॉलेज, विद्यावर्धनी कॉलेज, दत्ता मेघे कॉलेज, उषा मित्तल कॉलेज, रिजवी कॉलेज, एपी शाह कॉलेज। यस, ये सारे भी कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टॉप 30 तक भी कंसीडर करोगे तो यस, ठीक ठाक कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे टॉप 30 तक भी। लेकिन अगर आप इसके नीचे जाओगे, जैसे और मैं आपको बताऊं शिवाजीराव जोंधले, जो कि यहाँ पे शिवाजीराव जोंधले ये मुंबई से काफी दूर है ये कॉलेज। उसी के जैसे जैसे अरमाइट कॉलेज है जो शाहपुर में है, जो बहुत काफी दूर है। इंदिरा कॉलेज जो कि अभी ये ठाणे में है, आइडियल कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे आपको जाके भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो देखो ये 51 कॉलेजेस मैंने यहाँ पे दिए हुए। तो यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट भी मैंने आपको बता दी है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कैसा क्या करना है। ये देखो ये मुंबई का भी प्रेफरेंस लिस्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग ने ईएनटीसी, ईएनसीएस और इलेक्ट्रिकल का भी सारा कट ऑफ दिया है मुंबई पुणे का। ये देखो सीओईपी का, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी का एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे का भी हम लोग ने कट ऑफ दिया है। जिनके भी कम परसेंटाइल आए उसके हिसाब से यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट जो है अपना कैटेगरी का कट ऑफ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैटेगरी के कट ऑफ यहाँ पे सारे दिए गए हैं। अपना कैटेगरी के कट ऑफ चेक करके वो देख सकते हैं कि उनको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ये सारी चीजें हम लोग स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एक और ब्रांचेस का भी हम लोग ने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये भी हम लोग ने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है। सारे मुंबई पुणे के कॉलेजेस के यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं काउंसलिंग में, जिससे उनको थोड़ी हेल्प मिले और उनको भी थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और ऑल्सो ये सारी डिटेल पीडीएफ भी हम लोग ने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है, ठीक है। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। टॉप 30 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी आगे बढ़ते हैं सारे स्टूडेंट्स। देखो आगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वीडियो को एंड करूंगा मैं। फैक्टर्स कौन कौन से कंसीडर करना है, देखो सबसे पहले है कि आपको प्लेसमेंट देखना है। अगर आप कहीं पे कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेरेंट्स का और आपका यही आता है कि भैया इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, मीडियन पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना सबके माइंड में। देन उसके बाद आता है कि ये कॉलेज नैक ग्रेड है कि नैक ग्रेड इसका क्या है, एनबीए एक्रीडेटेड है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यही आता है। देन तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये कॉलेज ऑटोनॉमस है कि नॉन ऑटोनॉमस है। तो पहले इन 3 फैक्टर्स को कंसीडर करके ही आपको कॉलेज को चूज करना है। उसके बाद आता है कि भैया यहाँ का एकेडमिक करिकुलम कैसा है, यहाँ की फीस क्या है, यहाँ का लोकेशन कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज है कि नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना होता है जब आप एक कोई कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एंड यस, जिनके भी लो परसेंटाइल आए उनको क्या क्या टारगेट करना है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। टारगेट 1 में आपको ट्राई करना है कोर ब्रांच आपको ले लेना है। अगर सपोज जिसके भी 50 बिलो परसेंटाइल है, 60 बिलो परसेंटाइल है, उनको टेक ब्रांच में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप कोर ब्रांच ले लेते हो, फिर अगर आप कैप राउंड 4 तक अब देखते हो, आप ब्रांच अपग्रेड के लिए ट्राई करो, देन कॉलेज अपग्रेड के लिए ट्राई करो कैप राउंड 2, 3, 4 में। लेकिन आप ट्राई करो कि कैप राउंड 1 में हमें अलॉटमेंट मिले एटलीस्ट। तो आपके कैप राउंड 1 के फॉर्म फिलिंग में कोर ब्रांचेस भी इंक्लूड होने चाहिए। देन आपका लास्ट राउंड जो है आपका स्पॉट राउंड में है, आपको स्पॉट राउंड में ट्राई करना है। ऐसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें बता दी है, ठीक है। देखो एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए एक बेस्ट आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज लिस्ट होनी चाहिए और एक राइट गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, ठीक है। यस, सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। आई होप ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा। एंड यस, जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग बैच में इंटरेस्टेड है, अभी जैसे मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बताई है वैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग भी प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के देंगे आपके कैटेगरी, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वही प्रेफरेंस लिस्ट आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में यूज करना है और इसके ऊपर हमारे डेमो सेशंस भी होने वाले ऐप पे। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग, तो ये सब कुछ आपको जो है इस बैच में देखने को मिलने वाला है। ये बैच अभी हम लोग का बहुत जल्दी क्लोज भी होने वाला है। यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। ये हमारे व्हाट्सएप पे ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यस, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, हाउ टू मेक परसेंटाइल वाइज कॉलेज लिस्ट, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कॉलेज लिस्ट वीडियो ऐसा डाल दो, मैं समझ जाऊंगा। एंड यस, वो भी वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।